जय हिंद दोस्तों, जीके टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जितने भी बड़े ऑफिसर हैं वे अपनी ज्ञान की वजह से इस पद पर हैं। दोस्तों, हम सभी में सामान्य ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन यह तब पता लगता है जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और लहरा की तरह क्वेश्चन आ रहे हैं और ऊपर से पार हो जा रहे हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल निराशा ही निराशा है। तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और हमेशा इसकी जांच कीजिए कि आप कितने गहरे पानी में हैं। तो आइए, इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ सरल प्रश्न आपके सामने रखता हूं, इसकी जांच करें। तो पहला प्रश्न ये रहा, सिंघनपुर की गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए कोरिया, बी बस्तर, सी सरगुजा और डी रायगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। समय समाप्त। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है डी रायगढ़। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 ये रहा, आदि मानव का पहला पालतू पशु कौन सा था? ये रहे आपके ऑप्शन। ए कुत्ता, बी भेड़, सी बकरी और डी गाय। आपका समय शुरू होता है अब। सोच कर बताइए इनमें से क्या हो सकता है। ये समय समाप्त। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका कुत्ता। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी NC मजुमदार और डी आर राव। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। समय समाप्त। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है राखलदास बनर्जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? और ऑप्शन ए है उपेंद्र राज, बी राजा भोज, सी सियक प्रथम और डी मुंज। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो सकता है, सोचकर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। समय समाप्त। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही उत्तर हो सकता है। सही उत्तर है राजा भोज, बी राजा भोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की स्थापना इनमें से किस राज्य के राजाओं ने की? और ऑप्शन है ए मेवाड़, बी कन्नौज, सी त्रिपुरी और डी मगध। जल्दी से अपना आंसर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी त्रिपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? और ये रहे आपके ऑप्शन। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी भिलई। जल्दी से सोचकर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए। यह समय समाप्त हुआ।
चलिए देखते हैं सही उत्तर को। सही उत्तर है ए रायपुर। महान घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा की खुदाई कौन सी ईस्वी में की गई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1920 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1821 ईस्वी। जल्दी से सोचकर बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी 1921। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शंस हैं। ए 1006 ईस्वी, बी 1009 ईस्वी, सी 1001 ईस्वी और डी 1025 ईस्वी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचकर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? और आपके समय समाप्त। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सी 1001 ईस्वी सही है। अगले प्रश्न 9 पर जाते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए वासुदेव, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना उत्तर सोचकर बताइए। आपके पास 10 सेकेंड है। आपका समय शुरू होता है अब। अब इस तरह समय समाप्त। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है वासुदेव। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शंस हैं। ए 1194 ईस्वी, बी 1175 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सोचकर बताइए। आपके पास 10 सेकेंड है। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए क्या हो सकता है। अब इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। चलिए अब सही उत्तर देखते हैं। 1175 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। आज का जीके का प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।